हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जिस तरीके से हो रही है उसमें लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से नियंत्रित की जाए कि विसंगतियां पैदा ना हो, असंतुलन पैदा ना हो, कुछ की संख्या अचानक से बढ़ जाए, कुछ की घट जाए। मतलब डेमोग्राफी के बारे में भी वो कह रहे थे। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये बयान इस देश के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सकारात्मक है। हमेशा संतुलन होना चाहिए चाहे वो हमेशा संतुलन होना चाहिए, चाहे वो किसी संस्थान में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी देश में हो। संतुलन बिगड़ा तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाता है। हमारे भारत का एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अनुसार हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के अनुसार हमारी एक जनसंख्या का दायित्व होता है कि उसको कैसे हमें एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना है। ऐसे में आज निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या और कुछ और देश हैं जिनकी जनसंख्या असंतुलित हो रही है, जिससे हमें अपने देश के नागरिकों का प्रति नागरिक जो कर्तव्य है, जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देना एक चुनौती बन रहा है। वो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कि जिन्होंने करप्शन के बहुत सारे छेद बंद किए और आज एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को। लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है और डेमोग्राफिक तरीके से नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब आपको लगता है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, सरकार को कोई बिल लाना चाहिए, कोई कानून लाना चाहिए जिससे कि इसको नियंत्रित किया जा सके? निश्चित रूप से आना चाहिए और हमें आशा है ये आएगा और जब बहुत जल्द आएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट की बात करी है, तो अगर नरेंद्र मोदी जी कोई बात करते हैं तो वो ऐसे नहीं होता है। उस पर निश्चित रूप से सरकार कुछ सोच रही है। और मैं एक बात कहूँगा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वही लोग हैं जिनके मन में भारत और भारतवासियों के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। वो अपने अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो क्या हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग, जैन के लिए अलग, सिख के लिए, ऐसा थोड़ी बनेगा। जो भी बनेगा सभी के लिए एक समान बनेगा और ये नीड ऑफ द आवर है। मैं समझता हूँ देश के उन सभी लोग जो अपनी तुच्छ राजनीति में, वोट बैंक पॉलिटिक्स में भारत के भविष्य को संकट में डालना चाहते हैं, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश का, मैं समझता हूं कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहा है और हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। संघ का लगातार विरोध होता रहा, आरएसएस का विरोध होता रहा और आज एक बार फिर से देखने को मिला है। कन्नूर में एक बम फेंक दिया आरएसएस के कार्यालय में, 2 घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन ये हमले लगातार होते रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल देखा जाए वहाँ पर, केरल में देखा जाए वहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं आरएसएस के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता बार बार? इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश हित की बात करते हैं। उनका जीवन में जो भी इसमें लोग निकलते हैं उनके लिए अपना कुछ नहीं होता। तेरा वैभव अमर रहे माँ, भारत माँ, हम दिन चार रहे न रहें। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित की बातें, समाज हित की बातें, समाज में संतुलन कैसे हो इसकी बातें और संकट में सबसे आगे रह करके सेवा करने वाले लोग हैं। अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो देश का, समाज का मित्र नहीं है। और देश और समाज के मित्र बहुत सारे लोग नहीं है। कठुआ में एक और घटना घट गई, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई, मंदिर को तोड़ दिया गया। पिछले 15-20 दिनों में, एक महीने में यदि देखा जाए तो ये तीसरी वारदात है और लगातार देश भर में इस तरीके की वारदातें होती चली जा रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, आखिर एक विशेष समुदाय के लोग इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं जिससे कि वैमनस्य फैले, अशांति फैले पूरे समाज? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी
और वो बच नहीं पाएंगे, वो सज़ा से नहीं बच पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस तरह के जितने लोग हैं जो प्रदेश की सरकार जिन जिन प्रदेशों में है उनकी जिम्मेदारी है, मेरा विश्वास है कि इन घटनाओं पे बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ एक्शन करना चाहिए। हमारा देश इस समय पॉजिटिवली बहुत बहुत आगे जा रहा है, तो कुछ लोग आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। मतलब आपका इशारा टूल किट की तरफ है, कुछ राजनीतिक दल टूल किट का इस्तेमाल करते अशांति फैलाना चाहते देश में। बिल्कुल आप सही समझे, चूंकि देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगे फहराए जाते हैं, वहाँ तिरंगा यात्रा निकलती है। जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक लोग सकारात्मक रूप से भारत के गौरव का इस अमृत काल में, अमृत महोत्सव में गुणगान सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो ऐसा नहीं चाहते थे, जो भारत में रह के भी भारत के शत्रु हैं, तो वो तो अपना टूल किट फैलाएंगे, कुछ कुछ अपराध करेंगे, मगर आप विश्वास रखिए ये बच नहीं पाएंगे, सजा पाएंगे ही पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि इस तरीके की घटनाएं जो पूरे देश भर में लोग कर रहे हैं, चाहे वो सर कलम करने की बात हो, चाहे मंदिर तोड़ने की बात हो, ये टूल किट के सहारे कुछ लोग हैं जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।